Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss electric field as potential gradient. लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि gradient क्या होता है. It is defined as maximum rate of change of some physical quantity with respect to distance is known as gradient of that फिजिकल क्वांटिटी. मिसाल के तौर पर आप मुझे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट से क्या मुराद है. वेलोसिटी ग्रेडियंट से मुराद होगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर. डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर. मीटर से मीटर कट जाता है और इसकी यूनिट आ जाती है बेटा 1 ओवर सेकंड. 1 ओवर टी मींस फ्रीक्वेंसी. तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस फ्रीक्वेंसी. इट मींस दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी. लेकिन हमने डिस्कस करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का आपने सिंपल ये कहा कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. लेकिन यहां पर वो फिजिकल क्वांटिटी मेंशन की हुई है. वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स. इसको हम नाम दे देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एज potential gradient. Let us consider two oppositely charged plates as shown in figures. ये वही फिगर है जो आप प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. The electric field between the plate is uniform. बेटा याद रखना है क्योंकि प्लेट्स के दरमियान फासला बहुत ही कम है, डिस्टेंस इतना कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A and B is given as delta V is equal to WAB over Q naught. WAB से मुराद क्या? वर्क डन ऑन अ चार्ज Q naught. लेकिन आपको पता है W का फार्मूला क्या है? F डॉट डी. F डॉट डी. F से मुराद बेटा आपको पता होना चाहिए कि F से मुराद है E Q naught. F से मुराद बेटा क्या है आपके पास? E A Q naught डॉट डी. और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा आता है. तो फिर क्या आ गया यहाँ पर? ई क्यू डी कॉस थीटा. क्योंकि आप यहां पर ये करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. और देखिए यहां पर आप इस चार्ज पार्टिकल को आप अपवर्ड मूव करवा रहे हैं. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउनवर्ड है. और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं. अपोजिट होने की वजह से एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री. कॉस 180 कितना होता है? -1. तो फिर वर्क का फार्मूला यहां पर किसके इक्वल आ गया? माइनस ई क्यू नॉट डी. इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. वी माइनस वी ए कह लें या डेल्टा वी कह लें. ई क्यू नॉट डी ओवर क्यू नॉट. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है बेटा. तो यहां पर फिर आपके पास डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया? डेल्टा वी इक्वल आ जाता है माइनस ई डी के. इफ द डिस्टेंस डी इज वेरी स्मॉल इक्वल टू डेल्टा आर. अगर आप इस डिस्टेंस को बहुत ही कम लें तो जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम नॉर्मली डेल्टा से शो करते हैं. यहां से किससे शो किया? डेल्टा आर से. The field E will be uniform and above equation becomes delta V is equal to minus E delta R. यहां से आपके पास E किसके इक्वल आ जाएगा? E आ जाएगा बेटा इक्वल माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं. नेगेटिव साइन का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. या फिर सेकंड ऑप्शन में जाते हैं. डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल.
दो ऑप्शन एक्सप्लेन किए। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अब बेटा चार्ज पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसका मतलब डाउनवर्ड है। लेकिन सेकंड ऑप्शन उसने क्या किया कि अगर आप ऊपर को जा रहे हैं तो बेटा ऊपर को जाने से पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन करते हैं। द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस बिकॉज द चार्ज हैज बीन मूव अलोंग which the distance r between the plates is minimum. It's known as potential gradient. The electric intensity is equal to negative of gradient of potential. बेटा इसी मैथमेटिकल को वर्डिंग में थ्योरेटिकली लिख रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब आपको पता है ई को आपने लिखा है इन मैग्नीट्यूड में डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो डेल्टा वी की यूनिट क्या है, वोल्ट है, और डेल्टा आर की यूनिट क्या है, मीटर। तो ई की यूनिट क्या आ गई आपके पास, ई की यूनिट आ गई है वोल्ट ओवर मीटर। लेकिन अगर आपको याद हो तो ई को आपने एफ ओवर क्यू के इक्वल भी लिखा था। एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम। अब ई की यूनिट आपने न्यूटन पर कूलम भी पढ़ी है और ई की यूनिट आपने वोल्ट ओवर मीटर भी पढ़ी है। इसका मतलब ये क्वांटिटी सेम है, तो ये यूनिट भी आपस में क्या होगी, सेम होगी। ये चीज चेक करने के लिए छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिया है, वोल्ट ओवर मीटर। वोल्ट की यूनिट क्या है, वी किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओवर क्यू, और यहां पर ये जॉल्स है और क्यू से मुराद कूलम है, तो वोल्ट की यूनिट क्या आ गई है, जॉल्स पर कूलम, और नीचे मीटर को एज इट इज लिख दिया, और ये कूलम जो है वो बेटा नीचे आ गया, तो आपके पास क्या बना, जॉल्स कूलम मीटर। ये नेगेटिव साइन नहीं है। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट लिखते हैं याद रखना है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट लिखते हैं उसको आप वन स्पेस आ पार्ट लिखते हैं, थोड़ा सा गैप देकर लिखते हैं। आप इसको थोड़ा सा गैप देकर लिखते हैं या डैश लगा दें, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव साइन है। अब आपको पता है कि वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी। वर्क की यूनिट क्या है, जूल्स, और न्यूटन साथ क्या आ गया, मीटर। तो ये की जगह पर फिर आपने क्या लिख दिया, न्यूटन मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो आपके पास ये किसके इक्वल आ गया बेटा, न्यूटन पर कूलम्स। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड से। अब इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक दो ऑब्जेक्टिव जो है वो हम सेट करते हैं। पहली ऑब्जेक्टिव है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज। क्वेश्चन क्या किया उसने, वो कह रहा है कि आपको पता है ई किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर v किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी के। डेल्टा v की जगह पर सिंपल v लिख लिया, डेल्टा r की जगह पर d लिख लिया। अब वो कह रहा है गिवन कंडीशन ये है कि आप v को e के इक्वल ले लें। अगर ये e और v आपस में इक्वल है, ये तो कटिएगा, तो फिर d किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो यही पूछा है, कहता है d कितना होगा, 1 मीटर। आगे फिर आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज -100 मीटर पर वोल्ट पर मीटर देन पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द प्लेट इज। बेटा आपको पता है ई किसके इक्वल लिखा आपने, अभी आपने किया है कि ई जो है वो इक्वल है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। आपने ये कहा कि ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को आपने कहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि आप ई को किसके इक्वल ले रहे हैं, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वही फार्मूला हम यहां पर ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इन जनरल लिख लिया कि ई जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये नेगेटिव इस साइड पर आ गया, लेकिन ई की वैल्यू उसने दी है। ई की वैल्यू जो उसने दी है वो किसके इक्वल है, ई की वैल्यू जो है वो बेटा किसके इक्वल आ रही है यहां पर, -100 के। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 100 न्यूटन पर कूलम। नेगेटिव नहीं आ रहा,
क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक और तरह ऑब्जेक्टिव आई हुई है बेटा बोर्ड के पेपर में, द टर्म डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर रिप्रेजेंट्स, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, पोटेंशियल डिफरेंस को। ऐसे ही एक दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। अल्लाह हाफिज बेटा।